हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ बेला, बिजनेस सक्सेस एंड मनी मैग्नेट कोच। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमें किसी भी चीज़ को चेज नहीं करना है। सारी चीज़ हमें चेज करे, यानी कि हमें किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। फिर चाहे वो प्यार है, उसमें किसी की परमिशन लेनी है, उसके लिए किसी के साथ लड़ना पड़ता है और अपनी सारी एनर्जी इस बात को साबित करने में लगानी पड़ती है। हर बात पे सब लोगों को मनाना पड़ता है जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारा हक है। सच ये है कि तुम्हें बस लेना है। तुम्हारा काम है उसे अपनाना। उसे जब एक बात आप समझ जाओगे कि उसे कैसे अपनाते हैं, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अगर तुम नहीं अपनाते हो तो तुम्हारा कम लोगों को अट्रैक्ट करना है। तुम्हें अपने आप में सारी चीज इजीली और एफर्टलेसली करनी है, और यूनिवर्स में जो भी अच्छी चीज है उसे अपने पास आने देना है। अगर उसे अपने पास आने देना चाहिए तो यह तुम्हारा तालमेल होगा, यह तुम्हारी अवेयरनेस होगी, यह तुम्हारी ताकत होगी। देखो, जैसे ही तुम अपनी चमक और अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हो, अपनी विधि तुम्हें किसी और की रोशनी की, तुम्हें किसी और की एनर्जी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम खुद इतने ब्राइट हो जाते हो, तुम इतने चमकने लगते हो, तो जिंदगी भी तुम्हें जवाब देती है। जब आप सॉफ्ट होते हो तो दुनिया करीब आ जाती है, और जब तुम जोर से पकड़ना छोड़ देते हो चीजों को, जबरदस्ती सही करने, जीतने की या कसने की कोशिश करना बंद कर देते हो, तो वो चीज सच में मायने रखती है, वह बहने लगती है। मैं ये बहुत बार कहती हूँ, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास से नहीं गुजरेगा, लेकिन जब तुम थक जाते हो, इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि खासकर जब तुम्हें यही सिखाया गया है कि सफल होने का एकमात्र तरीका है जोर लगाना, चढ़ाई करना, मेहनत करना, लड़ना। अब मैं तुम्हें एक अलग तरीका बताऊं, एक सॉफ्ट अलग रास्ता। अगर तुम्हें प्यार, पैसा या लोगों के पीछे, तुम्हें जो लोग वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसकी कमी के पीछे अगर दौड़ लगानी ही ना पड़े, तो अगर तुम थकने वाली उस चीजों को छोड़ दो, अपने आप को चेंज करना छोड़ दो, उसके बदले मैग्नेटिक एनर्जी फ्लो करे और आपकी एनर्जी में आप खुद आगे आगे कदम रखते जाओ, तो चलो फिर मेरे साथ रिपीट करो और अपने आप में, अपने भीतर उसे बसने दो। मैं चेज नहीं करती, मैं अट्रैक्ट करती हूँ, मैं खींचती हूँ। डोंट चेज, I attract. I am magnetic to all that belongs to me. And one more time repeat करेंगे, मैं अपनी हर चीज की तरफ खिंचाव महसूस करती हूँ। मैं पीछा नहीं करती, अपनी ओर अट्रैक्ट करती हूँ। यह शब्द तुम्हारी एनर्जी का हिस्सा बन जाना चाहिए, और यह डिसाइड करो कि तुम जिंदगी को कैसे अपनाते हो, कैसे तुम खड़े रहते हो, कैसे तुम सांस लेते हो, क्योंकि तुम्हें कभी दुआ मांगने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हारा जन्म इस दुनिया को अपनी मौजूदगी से खुश करने के लिए हुआ है, और जब तुम सच में मानोगे तभी सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन कुछ पाने के लिए तुम्हें जगह बनानी होगी। नई खुशियों के लिए पुराने किस्से, कहानियों को हटाना पड़ेगा, और यह सब तुम्हारे माइंड से शुरू होता है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे माइंड के अंदर तुमने कौन सा गार्डन बनाया हुआ है, कौन सा बगीचा तुमने बनाया हुआ है। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप अभी अपने माइंड को
एक उपजाऊ जमीन की मिट्टी की तरह सोच लो। जो कुछ भी आप बाहर से एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि प्यार जो आपको मिलता है, पैसा जो आपकी ओर आता है, और वही शांति जो आप महसूस करते हैं, यह सब इसी बीज से शुरू होता है जो आपने अपने अंदर प्लांट किया है। उस बीज को आपने अपने अंदर बोया है। अब सवाल ये है, आपने अपने दिल के बगीचे में क्या उगाया है? क्या आप डर, कमी या तुलना के विचार कर रहे हैं? क्या आप मैं काफी नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ जैसे नेगेटिव सोच को पानी दे रहे हैं? या फिर आप हमेशा यह सोचते रहते हैं कि कभी कुछ भी काफी नहीं होता, नथिंग इज इनफ, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी वरना सब कुछ चला जाएगा, मैं खो दूंगी? अगर ऐसा है तो खुद को दोष मत देना। यह सारे थॉट्स आपको सिखाए गए थे, यह तुमने अपनी विरासत में पाए हैं, अपने माहौल से पाए हैं। लेकिन अब जब तुम अलग रास्ता बना सकते हो, चुन सकते हो, जैसे माली एक बगीचे को साफ रखता है, उसकी देखभाल करता है, उसमें से सड़ी हुई चीजें निकालता है ताकि नए फ्लावर्स आए, नए पौधे खिले, वैसे ही आप उन थॉट्स को जड़ से खत्म कर सकते हो जो अब तुम्हारे लिए काम के नहीं है। हर बार जब तुम खुद से कहते हो मैं पीछे रह गई हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकती, तभी धीरे से कहो मैं वहीं पर हूँ, मुझे जहाँ होना चाहिए। जब भी तुम्हें कमी महसूस हो तो यह कह सकते हो मैं अनंत स्रोत से जुड़ी हूँ, मैं यूनिवर्सल लाइन, मैं यूनिवर्सल की अलाइनमेंट से जुड़ चुकी हूँ। यह इनकार नहीं है, बल्कि फिर से तुम कुछ अच्छे विचार कर रहे हो। एक बार फिर से सुनना है इन चीजों को, फिर उसे प्लांट करना है, और समय के साथ तुम्हारे अंदर तुम्हारा गार्डन शांति, समृद्धि और प्रेम से भर जाएगा। चलो मेरे साथ अब रिपीट करो। मैं हर कमी के विचार को मिटा देती हूँ, मैं काबिलियत और खुशी के बीज को प्लांट करती हूँ, बोती हूँ। फिर से कहिए, मैं हर कमी के विचार को जड़ से उखाड़ देती हूँ, मैं काबिलियत और खुशी के बीज को प्लांट करती हूँ, और मैं हर कमी के विचार को जड़ से उखाड़ देती हूँ, काबिलियत और खुशी के बीज को बोती हूँ। यह शब्द तुम्हारे मन के अंदर की मिट्टी को साफ करता है। इन्हें अपनी डेली हैबिट बना दीजिए। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस तैयार रहने की जरूरत है, और यूनिवर्स इस इच्छा को अपने तरीके से पूरा करेगा। आप सोच रहे होंगे मैं पुराने ख्यालों में वापस लौट कर आ जाती हूँ बार बार, उसे कैसे रोकूं? क्योंकि वह लौटते ही है, वे पुराने गंज की तरह वापस आते हो, और यह बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक होना मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें फिर कभी नहीं सुनेंगे। इसका मतलब है कि आप उन पर भरोसा नहीं करते। जब वह पुरानी आवाज कहे तुम पीछे हो, तभी आप हंसकर मुस्कुराहट के साथ जवाब दोगे नहीं, मैं आगे बढ़ रही हूँ। और यही तरीका है अपनी ताकत वापस पाने का, अपने थॉट से लड़कर नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई को, अपनी थॉट को रीवायर कर कर जितना ज्यादा तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे अंदर का मैग्नेट और मजबूत होगा, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी लाइट, क्लीन एंड बैलेंस हो जाएगी, और लोग इसे महसूस करेंगे, अपॉर्चुनिटी भी इसे महसूस होगी। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और ये वीडियो आपको लाइक लगे तो कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। इससे क्या बदलाव हो रहा है आपकी जिंदगी में। थैंक यू, और सुनते रहिए। जिंदगी उसी तरीके से जवाब देती है जो तुम्हारी सोच में। तुम एक मीनार की तरह बन जाओ,
तुम्हारे पास आ जाते हैं। पॉजिटिविटी इसी तरह बनती है, जबरदस्ती से नहीं बल्कि वाइब्रेशन से। मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है जो शायद तुम्हें सरप्राइज देगी। ज्यादातर लोग जिन्हें तुम पसंद करते हो, जो बिना किसी कोशिश के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, वे भी पीछे नहीं भाग रहे होते। वह बिल्कुल शांति से अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने अपने अंदर एक पावर, एक मनोबल हासिल किया है। बिना किसी को कुछ साबित किए खुद को सेफ महसूस करते हैं, और आप सभी भी ऐसा ही कर सकते हैं। आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्लैरिटी के साथ बात करनी है। ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सॉफ्ट होना है। ब्रह्मांड जल्दबाजी, घबराहट की कदर नहीं करता। उस वक्त वो प्रतिक्रिया नहीं देता है जब आप पूरे खुद में होते हो, तब वह आता है। जब आप अपनी कीमत साबित करने की जरूरत छोड़ देते हो, अब धीरे से मेरे साथ दोहराइए, मैं अब खुद में कंप्लीट हूँ। मैं अब सेफ हूँ। स्वीकार करने के लिए जो मेरा है, मैं उसके पीछे भागती नहीं हूँ। उस बदलाव को मैं महसूस करती हूँ, और असली ताकत कुछ ऐसी ही होती है। यह बहुत तेज नहीं होती या शांति देती हो। चलो अब साथ में कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैं इसके अपोजिट के साथ अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। अगर हो सके तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक हाथ अपने दिल पर रख दीजिए, दूसरा अपने पेट पर, और गहरी सांस लीजिए। नाक से सांस लीजिए, मुंह से जाने दीजिए, और धीरे से अपने आप में कहिए, मैं परमिशन देती हूँ। फिर से कहिए, मैं परमिशन देती हूँ। फिर से एक बार कहिए, मैं परमिशन देती हूँ। हर सांस तुम्हारी नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल देता है। यह तुम्हारी बॉडी को बताते हैं कि अब तुम सेफ, सुरक्षित हो। यह तुम्हारी एनर्जी तुम्हें जिंदा रहने के लिए, किसी के साथ लड़ने के लिए यूज नहीं करनी है। यह फिर से तुम्हें बैलेंस करने में यूज करनी है। और जब तुम बैलेंस हो जाते हो, तब तुम मैग्नेटिक बन जाते हो। जब तुम सॉफ्ट होते हो, तब तुम कोमल हो जाते हो। तुम मजबूत होते हो। जब तुम पूरी तरह से मौजूद होते हो, तो चमत्कार होते रहता है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सोच में यह चीज रखो जो हमेशा तुम्हें मैग्नेट बनाए रखे, और तुम मिरेकल करते रहो। अब तुम्हें किसी भी चीज का पीछा नहीं करना है, उसे बंद करने की इजाजत है। तुम्हें अब सुरक्षित महसूस करने की छूट है। तुम्हें आकर्षित करने की भी आजादी है। इसे अपना नया आधार बना लो। तुम्हारा काम है अब दुनिया को अपनी कीमत समझाने का नहीं, तुम्हारा काम खुद पर विश्वास करना है और जीवन को तुम्हारे सामने आने देना है। तुम बिछड़े नहीं हो, तुम बहुत देर से नहीं आए हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम खेल रहे हो, और हर दिन तुम उसे और ज्यादा मेल खा रहे हो। जो भीख नहीं मांगता, बस स्वीकार करता है। मैं चाहती हूँ तुम इसे पूरे शरीर के साथ एक बार और जोर से बोलो। मैं पीछा नहीं करती, मैं चेज नहीं करती, मैं अट्रैक्ट करती हूँ, मैं आकर्षित करती हूँ। मैं उन सब चीजों के लिए मैग्नेट हूँ जो मेरी ही है। इसे सिर्फ एक वाक्य मत समझो, इसे अपनी सच्चाई की तरह महसूस करो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम इसे महसूस करोगे, उतनी ही जिंदगी तुम्हें अच्छे से जवाब देगी। और अगले हिस्से में हम तुम्हारे अट्रैक्शन में और भी गहराई से उतरेंगे, और अगले हिस्से में कुछ नया जोड़कर नहीं, बल्कि जो पहले से है
उसे याद करके हम आगे बढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कैसे शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है, कैसे तुम्हारी प्रेजेंस की एनर्जी मिरेकल को अट्रैक्ट करती है और कैसे मिरर तुम्हारा सबसे पावरफुल अट्रैक्शन का हथियार बन सकता है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी ताकत तो पहले से ही तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें रुके रहना है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, जो चीज मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ वह मेरे पीछे भागती क्यों लगती है? कितनी ज्यादा कोशिश करती हूँ, प्यार, सफलता और खुशी उतनी ही दूर क्यों चली जाती है? इसका आंसर आपकी एनर्जी को समझने में छुपा है। हम सबके अंदर दो तरह की एनर्जी होती है, मेल एंड फीमेल, और दोनों की इम्पोर्टेंस है। लेकिन आज मैं उस हिस्से की बात करना चाहती हूँ जो थक चुका है, जो हिस्सा हमारा थक चुका है मेहनत करने की, साबित करने की और प्रदर्शन करने के लिए। जो हिस्सा हमारा है एक्चुअली वो आराम करने के लिए तरस रहा है, क्योंकि वो फीमेल ऊर्जा है। वो एनर्जी जो अट्रैक्ट करती है, चेज नहीं करती, ये बुलाती है, ये भीख नहीं मांगती, ये चमकती है, रोशनी देती है। यह फीमेल एनर्जी ये नहीं कहती मुझे चुनो, मुझसे प्यार करो, मुझे देखो। ये कहती है मैं खुद को देखती हूँ, मैं खुद को चुनती हूँ और बस इतना ही काफी है। और उसे गहरी इंटरनल एक्सेप्टेंस से सब कुछ बदलने लगता है। यही गहरी इंटरनल एक्सेप्टेंस से सब कुछ बदलने लगता है। जिंदगी तुम्हारे पीछे भागने लगती है, ना कि इसलिए कि तुमने उसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि तुम हाइड करना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम खुद को छोटा महसूस करवाना बंद कर देते हो। अब तुम अपने ओरिजिनल ब्राइट लाइट में वापस आ गए हो। सच्चाई यह है फ्रेंड्स कि जब भी तुम अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करते हो तो तुम अपने और उस चीज के बीच दूरी बना लेते हो जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा चाहत होती है। लेकिन जब तुम जरूरत महसूस करना बंद कर देते हो, जब तुम सॉफ्ट यानी कि नरम पड़ जाते हो, जब तुम खुल जाते हो, जब तुम उसे आने देते हो, जब तुम नजरअंदाज न करने लायक हो जाते हो, तब वह चीज से अपने आप तुम्हारे पास आ जाती है। अब मेरे साथ फिर से एक बार दोहराइए। जब मैं अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करना बंद कर देती हूँ तो मैं फिर से नजरअंदाज न करने के लायक हो जाती हूँ, यानी कि कोई मुझे इग्नोर नहीं करता। अब मैं खुद को साबित करने की कोशिश बंद कर देती हूँ, तब मेरा इनकार नहीं किया जाता। और इसे बहुत ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। जब आप खुद को कहीं पर भी स्थापित नहीं करते हो तो सब आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हारी ताकत दिखाने से नहीं आती, क्योंकि ये आती है आपके होने से, आपके स्वीकार करने से, भरोसा रखने से, याद रखने से कि तुम पहले से ही काफी हो। यू आर इनफ। अब चलो इसके अंदर जो ये एनर्जी है असल में कैसे काम करती है उसमें और गहराई से चलते हैं। किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचो जिसे तुमने देखा हो और जो तुम्हें बड़ा अट्रैक्टिव लगा हो। ये इसलिए नहीं है कि वे बहुत बोलते थे और दिखावे में थे, बल्कि इसीलिए कि वे अपने अंदर संतुलित, बैलेंस, शांति से भरे और अपने आप में आरामदायक थे। ये फीमेल एनर्जी और उसकी गति है, यह फेमिनाइन एनर्जी है, यह फ्रीक्वेंसी के बारे में है, यह मेल फीमेल लिंग के बारे में नहीं है। और जब आप इसे अपने अंदर महसूस करते हो तो उसे फूल की तरह, आप उस फूल की तरह बन जाते हो जो मधुमक्खियों का पीछा नहीं करता, बस खिलता है और मधुमक्खियां खुद आ जाती है। तुम्हें कुछ और बनने की
ज़रूरत नहीं है तुम्हें बस अपने अंदर की एनर्जी को, रोशनी को स्टॉप नहीं करना है। फेमिनाइन एनर्जी अट्रैक्ट करती है, ज़्यादा मेहनत करने की बात नहीं है, बल्कि खुद को सुरक्षित करने की है। सुरक्षित महसूस करना, सॉफ्ट होना, एक्सेप्ट करना और खुद को आगे ले जाना। और यहाँ यह मिरेकल है, जब तुम पीछे हटते हो तो एनर्जी बदल जाती है, लोग तुम्हारी तरफ आने लगते हैं, जिंदगी भी तुम्हारी तरफ झुकती है, क्योंकि अब तुम कोई भी कमी, डर या बेचैनी का सिग्नल नहीं भेजते हो। और मैं तुम्हारी और ट्रस्ट देख रहा है। अब तुम कहते हो मुझे पूरा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेरे लिए लिखा है उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, वह मेरी ओर बढ़ रहा है, मेरी ओर आ रहा है। यह बुलावा देने वाली एनर्जी है, चेस करने वाली नहीं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। सोचो किसी ऐसे इंसान के बारे में जो हमेशा सभी को खुश करने की कोशिश करता रहता है, पर वह खुद को ज़्यादा दुखी करता है, खुद से उलझे रहता है ताकि उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। जो भी करे, अक्सर वे खुद को उससे भी बेहतर और स्वीकृत महसूस करता है। आप सोचो किसी ऐसे शख्स के बारे में जो एक कमरे में शांति से और आत्मविश्वास के साथ जाता है। वह दिखावा नहीं करता, बस मौजूद रहता है, आराम से, पूरे मन से। लोग किसके पास जाएंगे? उसी के पास, ऑब्वियसली, जो अपनी खुशी के लिए किसी की मंजूरी का मोहताज नहीं होता। यही फ़र्क है। जब तुम प्यार के पीछे भागते हो तो वह दूर हो जाता है, लेकिन जब तुम खुद प्यार होते हो तो प्यार खुद तुम्हारे पास आ जाता है। और मैं चाहती हूँ कि तुम इससे अपने दिल में, अपनी सांसों में, अपनी हर एक रग-रग में महसूस करो, क्योंकि जो भी तुम पीछा कर रहे हो, वह तुम्हारा पीछा करेगा। जब तुम सबसे पहले खुद को चुनोगे तो बस वही काफ़ी है। आप मेरे साथ दोहराइए, मैं खुद को चुनती हूँ और यह काफ़ी है। मैं वह सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ जो मेरा है। वापस एक बार दोहराएँगे, मैं खुद को चुनती हूँ और बस इतना ही काफ़ी है। मैं वह सब कुछ अपनी तरफ खींचती हूँ जो मेरा है। और एक बार फिर, मैं खुद को चुनती हूँ और इतना ही काफ़ी है। मैं वह सब कुछ अपनी तरफ खींचती हूँ जो मेरा है। अब चलो चुंबकत्व यानी कि मैग्नेट की असली जादूगरी में चले। आई वॉक इनटू द ट्रू मैजिक ऑफ मैग्नेटिज्म। There are three special keys that will take you back to your natural neutral state, जो तुम्हें अपने नेचुरल स्टेट में वापस ले जाएगी। एंड द की इज टू फर्स्ट स्टॉप ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ। पहली चाबी यह है दोस्तों कि खुद को साबित करने की कोशिश करना बंद कर दो। तुम्हें ज़रूरत नहीं कि दुनिया तुम्हें चुने, तुम्हें हर किसी की तारीफ की ज़रूरत नहीं है कि वह तुम्हारी कद्र करे। तुम्हें बस एक ही इंसान से चुन लिए जाने की ज़रूरत है, और वो इंसान तुम खुद हो। जब तुम खुद को चुनते हो तो कभी भी सोच से, कमी वाली सोच से बाहर आ जाते हो और पूरी भावना में आ जाते हो। अब तुम्हें दूसरों की मंजूरी की तलाश नहीं रहती, तुम अपनी ही पहचान में मजबूत हो जाते हो, और तब दुनिया भी वापस वही दिखाने लगती है जो तुम अंदर होते हो। तो आज मैं तुम्हें बुलाती हूँ कि तुम अपने दिखावे को छोड़ दो, अपनी सुरक्षा छोड़ दो। तुम्हें ताकतवर बनने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को पूरी तरह नरम भाव से, सच्चाई से तुम्हें अपनाना होगा। अब मेरे साथ बोलो, मुझे अपनी काबिलियत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही काफ़ी हूँ। फिर से दोहराएँगे, मेरे साथ दोहराइए, मुझे अपनी काबिलियत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही काफ़ी हूँ। और अब इस सच को महसूस करो, अपने शरीर को आराम से देखो। नाउ the second key which I maintain a
neutral position, whatever happens, I'm okay. Such a pure energy, it's not indifference, it's a peace. यह वह मौजूदगी है जो कहती है मैं यह चाहती हूँ, मैं इसका स्वागत करती हूँ, मुझे पूरा महसूस करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अभी भी आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कीजिए, ताकि इस वैल्यूएबल अगले वीडियोस को आप जल्दी से सुन पाए, और नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। And you know, when you are reached that state, you become more mysterious and attractive. When you are not driven by the desire or lack of to get for something, you stand on your own. यही है, यही तुम है, यही तुम हो। सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, जिंदगी के लिए भी अट्रैक्टिव बन जाते हो। जब तुम्हें खुद को साबित करने के लिए अवसरों की ज़रूरत नहीं होती, तो वह खुद ब खुद तेज़ी से आते हैं। प्यार तब ज़्यादा सहज होता है जब तुम ज़ोर नहीं लगाते, और पैसे भी बेहतर तरीके से आते हैं जब तुम्हारी एनर्जी रहती है खुद को बहने पर, फ्लो पर भरोसा करती है। जब ये धीमा होता है तो ये सेल्फ घबरा जाता है। तो तुम घबराते नहीं हो। क्या तुम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस सोच को अपनाना शुरू कर सकते हो? इसकी संतुलित थॉट, या इससे भी बेहतर आराम से विश्वास की मैं लेने के लिए, विश्वास का सेल्फ लेने के लिए आप खुल चुके हो। जो भी है, जो भी हो रहा है, मैं ठीक हूँ। राइट नाउ अफ़र्म दिस, मैं नियंत्रण करने की ज़रूरत छोड़ देती हूँ। जो मेरा होने वाला है, उसे मुझ तक आने देती हूँ। एक बार फिर रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। मैं नियंत्रण करने की ज़रूरत छोड़ देती हूँ। जो मेरा होने वाला है, उसे मुझ तक आने देती हूँ। और तीसरी पवित्र चाबी, आसक्ति, अटैचमेंट से मुक्त होना। द थर्ड सेकंड की इज़ फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट। ये बहुत ताकतवर है। अटैचमेंट का मतलब है, यह नहीं है कि आप परवाह करना छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप चीज़ों से अटैच होना छोड़ दें। होप दिस इज़ वेरी पावरफुल। अटैचमेंट डजंट मीन यू स्टॉप केयरिंग, इट मीन्स यू स्टॉप क्लिंगिंग टू थिंग्स टू मच। इसका मतलब है कि तुम नतीजे को छोड़ देते हो और अपने सही दिशा पर ध्यान लगाते हो। तुम यह नहीं सोचते रहते कि कैसे होगा, बस एक बात पर भरोसा रखते हो कि होगा। तुम कहते हो मुझे प्रक्रिया पर भरोसा है। मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए यह नतीजा चाहिए ही नहीं, क्योंकि जब तुम्हारी कदर नतीजे से नहीं जुड़ी होती है, तभी असली चमत्कार होते हैं। जब तुम डर से नहीं बल्कि आज़ादी के साथ दूर जा पाते हो, तभी ताकत तुम्हारे पास वापस आती है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारी सबसे बड़ी खुशियों की तबाही, जब तुमने आखिरकार पागलपन छोड़ दिया, हार मान ली और कहा देखो यूनिवर्स, ये तुम्हारे लिए मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, वही पल होता है अलगाव का, और यह पवित्र होता है। लुक यूनिवर्स, आई विल नॉट force this on you. That is the moment of separation and it is sacred. अब मेरे साथ दोहराइए, मैं नतीजे को खुद से अलग करती हूँ। मैं यूनिवर्स के समय पर भरोसा करती हूँ। एक बार फिर से कहेंगे, मैं परिणाम को खुद से अलग कर देती हूँ। मैं यूनिवर्स के ईश्वरीय समय पर भरोसा करती हूँ। वंस अगेन आई सेपरेट माई सेल्फ from the outcome. I trust on the universal time. Let's bring these 3 second keys together to form a single energy field. चलो, इन तीनों पवित्र चाबियों को एक साथ मिलकर एक ही एनर्जी का फील्ड बनाते हैं। योर न्यू वेव ऑफ पेशेंस, तुम्हारी नई तरंग है पेशेंस। अब तुम सबूत देने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अब तुम पकड़ नहीं बनाते हो, अब तुम पीछा नहीं कर रहे हो, बस हो रहा है। बस भरोसा कर रहे हो और याद कर रहे हो, पहली बार
नहीं है हो, बल्कि याद कर रहे हो कि तुम पहले से ही अट्रैक्टिव हो, बाकी सब शोरगुल है। यू आर ऑलरेडी अट्रैक्टिव, एवरीथिंग एल्स इज नॉइस, एवरीथिंग एल्स इज हैबिट, बाकी सब आदतें हैं। सच्चाई यह है कि जितना कम पीछा तुम करोगे, जितना तुम सॉफ्ट बनोगे, तुम्हारा आकर्षण उतना ही मजबूत होगा। तुम्हारी एनर्जी जितनी शांति से भरी, तुम्हारी मौजूदगी उतनी ही दमदार लगेगी। जितना तुम अपने अंदर की पूरी मौजूदगी को सम्मान देंगे, जीवन उतना ही उसका सम्मान करेगा। फिर से मैं खुद बनकर सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं पहले से ही कंप्लीट हूँ, मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़िंदगी को अपने पास आने दे रही हूँ। और अब अपना हाथ अपने दिल पर रखिए, महसूस कीजिए क्या बदल रहा है। आप बाहर नहीं पहुँच रहे, आप अपने अंदर खींच रहे हो। आप भीख नहीं माँग रहे हो, आप आशीर्वाद दे रहे हो। आप साबित नहीं कर रहे हो, आप याद कर रहे हो। अब से आप पीछा करने वाले नहीं हो, चेज़ नहीं करते हो, यह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ आज तुम्हें अपने दिल की गहराई से एक बात पता चले कि छोड़ देना कमज़ोरी नहीं है, छोड़ देना हार मानना नहीं है, छोड़ देना अक्सर अपने लिए सबसे प्यार भरा, सबसे ताकतवर, सबसे आज़ाद कर देने वाला काम होता है। क्योंकि जब तुम किसी ऐसी चीज़ को छोड़ देते हो जो तुम्हारे साथ मेल नहीं खाती, तो तुम जगह बनाते हो। जगह ठीक होने के लिए, जगह चमत्कारों के लिए, जगह किसी ऐसी खुद खूबसूरती के लिए जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। और यहीं से मिरेकल शुरू होता है। भटकने में नहीं, बल्कि समर्पण में। नॉट इन प्रोवोकेशन बट इन कंक्लूजन। तो चलो अब मेरे साथ एक लंबी गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो। और अब नम्र होने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। छोड़ देना हार मानना नहीं है, यह है खुलासा है। यह वह पल है जब आपका दिल याद करता है, अगर यह मेरे लिए है तो यह आएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो भी मैं कंप्लीट हूँ। सच यह है कि जब भी हम किसी चीज़ को ज़्यादा कसकर पकड़ते हैं तो हम जिंदगी से यह कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जब भी हम किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती निभाते हैं, सही वक्त के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, किसी मैसेज को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं, या पूरी ताकत से सबूत मांगते हैं, असल में हम विश्वास से नहीं मांग रहे होते, हम डर से मांग रहे होते हैं। अगर डर ये होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो हम ठीक नहीं रहेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, तुम ठीक हो जाओगे। बस ठीक ही नहीं, तुम्हें चैन भी मिलेगा। क्योंकि चैन आता है अलगाव से, इस बात से कि चीज़ तुम्हारे अहंकार की तरफ बिल्कुल वैसी ना भी हो जैसी तुमने सोची थी। खुले दिल से जीने से शांति मिलती है। जब तुम शांत हो जाते हो और यह सिखाते हो कि अगर कुछ और ही हुआ तो भी मुझे भरोसा है कि अच्छा ही होगा। अब मेरे साथ बोलो, भले ही मामला कुछ और हो जाए, मुझे भरोसा है कि फिर भी सब ठीक होगा। फिर से दोहराएंगे, भले ही मामला कुछ और हो जाए, मुझे भरोसा है कि फिर भी सब ठीक होगा। और एक बार और जोर से बोलेंगे, भले ही मामला कुछ और हो जाए, मुझे भरोसा है कि फिर भी सब ठीक होगा। चलो, साफ साफ लगता है छोड़ देना आसान नहीं होता, खासकर जब तुमने अपने दिल और जान लगा दी हो किसी चीज़ में। खासकर तुमने अपनी ज़िंदगी के एक ख़ास तरीके से सोच रखा हो। हम सब ने यह कभी ना कभी महसूस किया है। उम्मीद करते हैं, सपने देखते हैं, प्लान बनाते हैं और फिर सब कुछ बदल जाता है। लोग बदल जाते हैं, टाइमिंग ख़राब हो जाता है, और तुम्हारा दिल कहता है, मैं नहीं जानती कैसे छोड़ दूँ। लेकिन यह तो मैंने सीखा है, तुम्हें सब कुछ एक साथ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभार सबसे अच्छा इलाज यही होता है कि रोज़ थोड़ा-थोड़ा छोड़ो। थोड़ा कम
पड़ जाना, थोड़ा ज़्यादा साँस लेना, थोड़ा काम कंट्रोल करने की कोशिश करना, थोड़ा ज़्यादा भरोसा करना, ये सब तुम कर पाओगे। जब जो है उसे समझौता कर लोगे, जब जो दर्द है उसे अपनाओगे, जब खुद को भड़काने के लिए नहीं भगोड़े और भड़काने के लिए नहीं भागोगे और जब अपने दिल में धीरे से बात करोगे, तुम अब सुरक्षित हो। धीरे धीरे दोहराना है। मुझे ऐसे तरीकों से जुड़ने की इजाज़त है जो मुझे सुरक्षित, पवित्र और सही लगे। फिर से दोहराइए, मुझे ऐसे तरीकों से जुड़ने की इजाज़त है जो मुझे सुरक्षित, पवित्र और सही लगे। एक बार फिर दोहराएंगे फ्रेंड्स। मुझे ऐसे तरीकों से जुड़ने की इजाज़त है जो मुझे सुरक्षित, पवित्र और सही लगे। अब और भी गहराई से चलते हैं, क्योंकि असली अलगाव सिर्फ दिमाग का फैसला नहीं होता, यह एक आध्यात्मिक साइन होती है। एक भरोसा करने की गुजारिश है कि बड़ी तस्वीर पर विश्वास रखो। याद रखो कि तुम जीवन के कठपुतली नहीं हो, तुम एक सह-निर्माता हो और कभी-कभी तुम्हारी सबसे ताकतवर रचना खुद को समर्पित करने में होती है। जब तुम खुद को अलग कर लेते हो तो तुम तितली बनने के लिए कीड़े को जबरदस्ती उड़ाने की कोशिश बंद कर देते हो। तुम तितली का सम्मान करते हो। तुम अनफोल्डिंग यानी कि खुलने पर भरोसा करते हो। तुम रहते हो कि शायद वैसा नहीं दिख रहा जैसा मैंने सोचा था, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ खूबसूरत बनने वाला है। Separation is unknowingly sitting quietly and saying that I'm fine here too. When the door closes, take a soft breath, trust in the peace, take another door will open. और यह गहरा जानना कि तुम्हारे लिए जो कुछ भी लिखा है उसे रोकने के लिए कभी भी भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। इसीलिए अभी कहो, मेरे लिए जो कुछ भी लिखा है उसके लिए मुझे भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। जो चला जाता है उस पर भरोसा करती हूँ, जो रहता है उसे अपने पास रखती हूँ। तो अगर तुम्हारा दिल अभी भी पेन में है, अगर तुम किसी चीज़ को पकड़कर बैठे हो कि शायद वह बदल जाए, शायद ही तुम्हारा वह पल है, वह पल जब तुम सांस लो, वो पल जब कहो मैं अब अपना काम मेरी सेल्फ ने कर लिया, अब ज़िंदगी को सँभालने दो। छोड़ देना मतलब यह नहीं कि तुम परवाह नहीं करते, इसका मतलब है कि तुम इतना ख़्याल रखते हो कि ज़बरदस्ती करना बंद कर देते हो। इसका मतलब है कि तुम अपनी शांति की इतनी परवाह करते हो, उसका बलिदान करना बंद कर देते हो। है इसका मतलब है तो तुम मानते हो कि तुम्हारी पूरी पहचान किसी नतीजे पर निर्भर नहीं करती। तुम्हें चीज़ों को खुले हाथों से पकड़ने का हक है, तुम्हें अलविदा कहने का हक है, तुम्हें दुखी होने का हक है और फिर भी खुशी चुनने का हक है, और तुम्हें पूरी तरह से बिना किसी रोक-टोक के यह सब छोड़ने की इजाज़त है। साबित करने से, नियंत्रित करने से, पकड़ बनाए रखने से, बस ऐसे ही रहने की। और अब दोहराइए, मैं सुरक्षित हूँ, बस होने के लिए मैं सुरक्षित हूँ। छोड़ देने के लिए मैं सुरक्षित हूँ, न जानने के लिए मैं सुरक्षित हूँ, बस होने के लिए मैं सुरक्षित हूँ। छोड़ देने के लिए मैं सुरक्षित हूँ, न जानने के लिए। अब अपना हाथ अपने दिल पर रखिए, शांति महसूस कीजिए जो धीरे-धीरे वापस आ रही है। यह तुम्हारी आत्मा की याददाश्त है। तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें काबू पाना नहीं है, तुम्हें आराम करने की इजाज़त है, तुम्हें छोड़ देने की इजाज़त है, तुम्हें यह कहने की इजाज़त है कि बस अब काफ़ी है। जितना तुम खुद को हटाओगे उतना ही यह हल्का महसूस करोगे, जितना हल्का महसूस करोगे सब कुछ उतनी ही आसानी से नेचुरली अपने आप तुम्हारी तरफ
बहने लगेगा। तुम खुद को छोड़ दो। प्यार और ज़िंदगी से खुद को प्यार छोड़कर ज़िंदगी से खुद को प्यार करवाओ। और एक बार एक औरत मेरे सामने आँसुओं के साथ बोली, "जितना मैं पकड़ में रखने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ उतना ही फिसलता जाता है।" मैंने उसे बड़े प्यार से देखा और कहा, "यह सज़ा नहीं है, यह एक नियम है। देखो, ज़िंदगी के बहाव में बहुत कुछ पवित्र होता है। यह ज़बरदस्ती को अच्छा नहीं मानती। जब तुम स्लो में होते हो तो भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़िंदगी अपने आप तुम्हारी तरफ झुकने लगती है। लोग तुम्हारी शांति में छुपी सुरक्षा को महसूस करते हैं और सब अजीब और खूबसूरत तरीके से आने लगता है। वह जवाब जो पहले डर लगता था, वह भी तुम्हारे सामने आने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम ज़्यादा तलाश कर रहे थे, बल्कि इसीलिए कि तुम आखिरकार इतना ठहरे हुए थे कि लेने के लिए तैयार थे। भागना शोर मचाता है, पर पाना तो बिल्कुल शांत होता है। जब तुम्हारी आत्मा इतनी शांत हो जाती है कि वह उसे हाँ कहो तो सुन सके, जो हमेशा तुम्हारे पास पहुँचने की कोशिश कर रहा था। चलो अब थोड़ी देर प्यार की बात करते हैं। हमने कितनी बार उसे पकड़ने की कोशिश की, इसे कमाने की कोशिश की, इसे मजबूती से थामे रखा, डर के मारे कि कहीं यह छूट न जाए। और जितना ज़्यादा हम पकड़ते हैं, उतना ही वह हाथ से फिसलता चला जाता है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी बंदी बन के नहीं खिलता। सच्चा प्यार आज़ादी में बहता है। जब उसे सांस लेने की जगह मिलती है तो वह बहता है और तब रहता है। जब उसे सुरक्षा महसूस होती है, ना कि झगड़े से सुरक्षा, बल्कि दबाव से सुरक्षा। मतलब अपने फिजिकल चीज़ों से सुरक्षा। जब प्यार के पीछे भागना छोड़ देते हो, तो तुम ऐसा माहौल बनाते हो जहाँ प्यार खुद ब खुद धीरे-धीरे और सही तरीके से तुम्हें पा लेता है। अब मेरे साथ दोहराइए, मैं भरोसा करती हूँ कि प्यार अपने वक़्त पर आएगा। मैं उस चीज़ को पकड़ कर नहीं रखती जो मेरी नहीं है। फिर से दोहराइए फ्रेंड्स, मैं भरोसा करती हूँ कि प्यार अपने वक़्त पर आएगा। मैं उस चीज़ को पकड़ कर नहीं रखती जो मेरी नहीं है। एक बार फिर मैं भरोसा करती हूँ कि प्यार अपने वक़्त पर आएगा। मैं उस चीज़ को पकड़ कर नहीं रखती जो मेरी नहीं है। कभी-कभी अपनी मुक़द्दर की चीज़ पाने के लिए तुम्हें वह छोड़ना पड़ता है जो तुम्हारा नहीं है। यही वह हिस्सा है जिसे ज़्यादातर लोग डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम छोड़ देंगे तो हम खाली हो जाएँगे। लेकिन असली बात यह है कि जब आप हर चीज़ खोने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी आप असली आज़ादी महसूस करते हैं। क्योंकि तब आपके ऊपर नतीजे का कोई असर नहीं होता। आप दूसरों की तारीफ़ की वेट करने के लिए कुछ करने की जद्दोजहद नहीं करते। मतलब कुछ दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करें, उसकी वेट नहीं करते। आप डरते नहीं, आप आखिरकार शांति में सेटल हो जाते हैं। पूरा होने का एहसास। मैं इस यकीन एहसास मैं इस यकीन में कि जो कुछ आपका है वह आपको कभी खोए आप कभी नहीं खोएँगे। जो तुमने खोया है, तुम्हें लगता है वो कभी सच में तुम्हारा था ही नहीं। अब मेरे साथ बोलिए, मैं खोने के लिए तैयार हूँ जो मेरा नहीं है। मैं उस पर भरोसा करती हूँ जो मेरी किस्मत में है। फिर से, मैं खोने के लिए तैयार हूँ जो मेरा नहीं है। मैं उस पर भरोसा करती हूँ जो मेरे लिए बना है। एक बार और फिर रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही क्वालिटी वीडियोज़ आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।
एक बार और फिर से दोहराएँगे, मैं खोने के लिए तैयार हूँ जो साथ नहीं देता, मैं उस पर भरोसा करती हूँ जो मेरे हिस्से में है। खामोशी में कुछ ऐसी गरिमा होती है, कुछ रुतबा होता है जब आप किसी कमरे में बिना गनान खींचे चले जाते हो। लोग आपको नोटिस करते हैं जब आप खुद को समझने की बजाय अपनी शांति बनाए रखते हो, तो लोग ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। जब आप अपने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करना बंद कर देते हो, आप तैयार हो तो ब्रह्मांड कहता है अब तुम तैयार हो। ज़िंदगी ये कई चीज़ें तब आती है जब आप उनके लिए लड़ते नहीं बल्कि अंदर से मजबूत और तैयार हो जाते हैं। और यही तुम अभी कर रहे हो। अब तुम पीछा नहीं कर रहे हो, बल्कि ठहर रहे हो। भरोसे में ठहरना, सुरक्षा में ठहरना। उस ऊर्जा में ठहरना जो कहती है पहले से ही पूरी हूँ, बाकी सब तो बस ऊपर से मिला हुआ है। एक मिसाल देती हूँ अपने आप को, एक मील का पत्थर समझिए। मील का पत्थर किनारे पर दौड़ता नहीं होता है कि नौकाओं का ध्यान अपनी ओर खींच सके। वह खड़ा रहता है, वह चमकता है, वह अपनी जगह पर मजबूती से टिका रहता है। और बस अपने होने के कारण नाव उसकी ओर चली आती है। यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हें अपनी कीमत साबित करने के लिए कोई भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें लोग, मौके या जवाबों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी रोशनी में खड़ा रहना है, शांत, आत्मविश्वासी और ज़मीन पर टिके रहना है। सही चीज़ खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगी। और अब मेरे साथ दोहराइए, मैं एक मैग्नेट हूँ। मैं पीछा नहीं करती, मैं सब चीज़ को अपनी ओर खींचती हूँ, जो मेरे साथ मेल खाती है। मैं एक लाइट हूँ, मैं पीछा नहीं करती, मैं अपनी ओर खींचती हूँ जो मेरे साथ मेल खाता है। फिर से दोहराइए फ्रेंड्स, मैं एक लाइट हूँ, मैं पीछा नहीं करती, मैं अपनी ओर खींचती हूँ जो मेरे साथ मेल खाता है। फिर से एक बार दोहराएँगे फ्रेंड्स, मैं एक लाइट हूँ, मैं पीछा नहीं करती, मैं अपनी ओर खींचती हूँ जो मेरे साथ मेल खाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे याद रखो, जो तुम खोज रहे हो वह कहीं दूर नहीं है, वह किसी रहस्यमय दरवाजे के पीछे बंद नहीं है, जिसे तुम्हें तोड़ना है। यह सब तुम्हारे सॉफ्ट होने के दूसरी तरफ है। यह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कि तुम पकड़ना छोड़ दो और भरोसा करना शुरू करो। और यह सब अभी इस साँस के साथ शुरू होता है। धीरे से साँस लो, गहरी साँस लो। प्यार करो, अब तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा, पकड़ बनाए रखने की ज़रूरत नहीं, मेहनत करने की कोई बात नहीं, तो आराम से स्वीकार कर सकते हो, तुम आराम से मौजूद रह सकते हो, तुम आराम से विश्वास कर सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारा है, जो सच में गहराई से, सोल से तुम्हारा है, रूह से तुम्हारा है, वो पहले से ही तुम्हारे पास आ रहा है, ऐसे तरीकों से जो तुम्हें समझने की ज़रूरत तक नहीं है। तुम्हें बस तैयार होना है। उसे अपनाने के लिए तुम देर नहीं कर रहे हो, तुम पीछे नहीं भाग रहे हो, तुम फ़ेल नहीं हो रहे हो, तुम बस उसको उसको खूबसूरती से खींच रहे हो जो निश्चितता है। उसे, उस पवित्र कल को जो समर्पण की है, उस सच को जो कहता है मुझे अपने लिए भागना नहीं पड़ता, जो मेरा है वह मुझ तक आसानी से पहुंचता है। मुझे तुमसे अभी कुछ बहुत ही नरमी से साफ-साफ कहना है, तुम कभी सच्चे मायने में अकेले नहीं छोड़े गए। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर शायद कोई युवा हिस्सा है जो खुद को बुलावा देता है, अनदेखा या अनचाहा महसूस करता है, और शायद वह ऐसा कभी भी किसी शायर की तरह तुम्हारे साथ है। लेकिन आज मैं सिर्फ तुम्हें शब्दों से नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी से याद दिलाती हूँ कि तुम बेहद प्यार किए गए हो और तुम असल में अकेले नहीं हो।
सो थैंक यू फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो सुनने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपने इसमें से क्या-क्या टेक अवे लिया, क्या-क्या आप इम्प्लीमेंट करोगे। ये बहुत पावरफुल चीज़ है जो आपको आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी। फ्रेंड्स, मैं हूँ बेला मिठानी, बिज़नेस सक्सेस एंड मनी मैग्नेट कोच। आगे भी इस तरह के बहुत ही गहराई वाले वीडियो सुनने के लिए अभी राइट नाउ आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो सुनते रहिए ताकि आपकी ज़िंदगी में बहुत 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 बड़ा बदलाव आए, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने चाहते लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।